नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये अगला वीडियो है और पाइथन फंडामेंटल का पार्ट 2 है। टॉपिक में जाने से पहले आज के मैसेज पर चलते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट इज़ टू क्वेश्चन। लेट्स द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड दिस सेड बाय APJ अब्दुल कलाम। तो आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। पाइथन फंडामेंटल्स पार्ट 2। पाइथन फंडामेंटल पार्ट 1 में हमने देखा था कि पाइथन के कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उनके रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करने के। आज हम देखेंगे जो टॉपिक हमारे सामने वो हैं लिटरल्स, ऑब्लिक वैल्यूज़, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर। सो लिटरल्स क्या है, व्हाट आर द लिटरल्स? सो लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू. Python allow several kinds of literal. So basically we have 5 types of literals here: string literal, numeric literal, boolean literal, special literal, none, literal collections. So we have a 5 types of literal and it is a fixed value. तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स वैल्यू है। अब क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जो पाइथन में फिक्स्ड हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको हम एज ए कांस्टेंट, एज ए वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रिंग लिटरल। सो व्हाट इज़ द स्ट्रिंग लिटरल? स्ट्रिंग लिटरल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोट्स। कोट्स हम दो तरह के लगाते हैं, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। तो इनमें से हम कोई भी कोटेशन लगा सकते हैं, सिंगल और डबल, और ट्रिपल कोटेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर उसका कुछ एक विशेष पर्पस होता है, उसी में उसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर ए को सिंगल कोटेशन में लिखा है तो वो स्ट्रिंग है। ABC सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको भी सिंगल कोटेशन में लिखा है। डबल कोटेशन में ABC लिखा है, वो भी स्ट्रिंग है। इवन अगर हमने नंबर को भी इनक्लोज्ड किया है डबल कोटेशन से तो वो भी स्ट्रिंग है। सिमिलरली इसी तरह 1 2 3 सिंगल कोटेशन में भी लिखा है, वो स्ट्रिंग है। हेलो वर्ड स्ट्रिंग है, बेसिक सैलरी स्ट्रिंग है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग के एग्जाम्पल हैं और आप देख सकते हैं कि सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन से इनक्लोज्ड किया गया है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगल कोटेशन से अगर शुरू किया है तो उसको सिंगल कोटेशन से ही क्लोज भी होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने डबल कोटेशन से शुरू किया है और फिर उसको सिंगल कोटेशन से बंद कर रहे हैं। तो अगर आप शुरू सिंगल कोटेशन से कर रहे हैं तो बंद भी उसको सिंगल कोटेशन से ही करना है, ये ध्यान रखना है। देन वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसको हम एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन कहते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन क्या कहलाता है? तो पाइथन अलाउ अस टू हैव अ सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग वैल्यू. Non-graphic characters cannot type directly from the keyboard. These non-graphic characters can be represented escape sequences and represented by slash followed by one or more characters. तो आप देख सकते हैं अगर हमको कहीं पर स्लैश को टाइप करना हो तो हमें स्लैश के साथ ही स्लैश को देना पड़ेगा, तब जा कर के यह टाइप हो पाएगा। ठीक इसी तरह अगर सिंगल कोटेशन अगर हमें कहीं टाइप करना है तो स्लैश सिंगल कोटेशन, और अगर हमें न्यू लाइन कैरेक्टर पे जाना है, नया लाइन देना है तो स्लैश के साथ एन, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल टैब देना है तो स्लैश के साथ टी। ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स सिंगल एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन कहलाते हैं, या इनको हम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। आइए इसको एक बार हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन। सो स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन वी हैव अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग जिसको हम बेसिक स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे ये बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग दैट वी क्रिएट बाय इनक्लोजिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नॉर्मली अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग. सो टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू हेलो, फिर एंटर कर दिया है, फिर वर्ड लिखा है, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग नहीं है। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि बेसिक स्ट्रिंग मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ स्ट्रिंग लाइन और कंटिन्यूड विथ अ बैक स्लैश एज अ वेरी लास्ट कैरेक्टर ऑफ, जैसे टेक्स्ट टू हेलो दिया, फिर स्लैश दिया, फिर वर्ड दिया, तो यहाँ पर अब ये मल्टीपल लाइन कैरेक्टर हो गया है। पहली लाइन पे हेलो आएगा, दूसरी लाइन पे वर्ड आएगा।
सिमिलर वे अगर हमें मल्टीपल लाइन लेना है तो हम बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन द ट्रिपल कोटेशन मार्क, टेक्स्ट को ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर हम टाइप करके एंटर करें, जैसे हेलो लिख करके एंटर किया, फिर स्टूडेंट लिख करके एंटर किया, फिर पाइथन इज़ बेस्ट और ट्रिपल कोटेशन से इसको क्लोज कर दिया, तो जब टेक्स्ट 3 लिखेंगे तो वो हमें मल्टीपल लाइन पर दिखाएगा। इसको हम कैसे, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं पाइथन आइडियली पर। तो जो चीज़ अभी मैंने एक्सप्लेन की है, लेट्स सी इन द पाइथन आइडियली। आइडियली ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने आइडियली को ओपन कर लिया है ना। और एक तरफ हमारी ये साइड हमें दिख ही रही है, आप देख सकते हो। लेट्स सी कि हम किस तरह से सिंगल लाइन कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को दे सकते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सिंगल कोटेशन से अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3 सिंगल कोटेशन, तो यहाँ पर जो ए वेरिएबल है वो उसने स्टोर किया है 1 2 3 को, वो उस स्ट्रिंग टाइप का है। और कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं टाइप, और उससे हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का वेरिएबल है या इसमें किस तरह का डेटा स्टोर हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्लास str बता रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है। सिमिलरली किसी भी और वेरिएबल में हम अगर वैल्यू b में हम अगर स्टोर करते हैं, जैसे मैंने कहा बेसिक सैलरी, सो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप फंक्शन है। b को जब आप एंटर करेंगे तो बेसिक सैलरी स्ट्रिंग टाइप में ये दिखाएगा, स्ट्रिंग टाइप शो हो रहा है ना। चाहे आपका सिंगल कैरेक्टर हो। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि हम एक सिंगल कोटेशन से शुरू करें अगर किसी स्ट्रिंग को, मगर हम अगर एंड करते हैं डबल कोटेशन से तो एरर आएगी। ऑब्वियसली दिस इज़ द एरर, EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल देयर इज़ अ एरर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इफ़ वी स्टोर इन द सिंगल कोटेशन, स्टार्ट विद द सिंगल कोटेशन, वी शुड एंड विद द सिंगल कोटेशन। तो अभी इसको सुधार देते हैं। अगर हमने इसको डबल कोटेशन से स्टोर किया है तो डबल कोटेशन से जाएगा, डबल कोटेशन से एंड होगा, एंड भी डबल कोटेशन से हुआ। अब आप सी लिख करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये शो हो रहा है। फिर सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, चलो अपन एग्जांपल देख लेते हैं। टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू, मैंने कहा कि अगर मैंने लिखा है हेलो और फिर उसके बाद मैंने एंटर कर दिया है तो आपको एरर शो होगा। अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डबल कोटेशन से शुरू करना है या सिंगल कोटेशन से, आपकी मर्जी है। फिर मैंने लगाया है यहाँ पर स्लैश। अब मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर नया वर्ड लिख सकता हूँ, वर्ड। और अब आप देखोगे कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो चुका है। टेक्स्ट 1 लिखने पर हालांकि प्रिंट हेलो वर्ड ही हो, मगर मल्टीपल लाइन पर कमेंट देख सकते हैं आप। अब टेक्स्ट 2 यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ट्रिपल, मैंने कहा था आपको ट्रिपल कोटेशन से शुरू करना है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिपल कोटेशन। हेलो, आई रिटर्न स्टूडेंट, फिर उसके बाद लिखा पाइथन, फिर मैंने लिखा इज़, फिर मैंने लिखा बेस्ट। अब आप देख सकते हो कि मैंने मल्टीपल लाइन लिखी है और ट्रिपल कोटेशन से इसको एंड किया है। एंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट 2 जो है उसमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखकर मैंने एंटर की है और वो आपको बताएगा कि हेलो, उसके बाद स्लैश एन, न्यू लाइन है स्टूडेंट, फिर न्यू लाइन है आपका पाइथन, फिर न्यू लाइन है इज़, फिर न्यू लाइन है बेस्ट। इसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन पर है या नहीं, आप देख सकते हैं। टेक्स्ट 2 प्रिंट ऑप्शन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि न्यू लाइन कैरेक्टर्स में शो हो रहा है। अपन हम एक बार टेक्स्ट 1 को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट 1 भी शो होगा। टेक्स्ट 1 चूँकि अपन ने सिर्फ स्लैश लिख करके किया था इसलिए शो नहीं हो रहा है, पर यहाँ ट्रिपल कोटेशन से लिख कर करेंगे तो मल्टीपल लाइन पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रिंग को किस तरह से पाइथन में दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिक लिटरल। सो पाइथन हैव 3 डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स ऑफ लिटरल। फर्स्ट है इंटीजर, इसको हम कहते हैं साइन इंटीजर। देन वी हैव अ फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स, और फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द इंटीजर लिटरल। सो इंटीजर लिटरल्स आर द होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, डेसिमल पार्ट नहीं होगा। वेदर इट इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। 10, 20, -25, -50, +10, these are the example of integer literal.
Then we are coming for the floating point literal. Floating point literal are the real literals are numbers having fractional parts. These may be written in one of the two form called fractional form or exponent form. So we have here two representation of floating point number. One is the simple fractional form, another one is exponent form. It may also have either plus or minus presiding. Exponent form क्या है? A real constant in exponent form has the two part mantissa and exponent. यहाँ पर अगर देख जैसे 5.8 है तो 5.8 we can represent 0.58 मल्टीप्लाई 10 to the power 1 और इसको हम लिख सकते हैं 0.58 E01. तो these are all the example of exponent form. Then what is fractional form? Fractional part is very simple. Basically we are always working with the fractional part of the floating point number. A real constant in the functional form must have at least one digit with the decimal point. So 2.0, 17.5, minus 13.0, minus 0.00625, 0.3, 0.3 will represent 0.03, 0.3, 7 point will represent 7.0. So these all are called fractional form. अब आप देखो कि valid इनवैलिड लिटरल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं. 7 नो डेसिमल पॉइंट, तो दिस इज नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो स्लैश यहाँ पर इलीगल है. स्लैश यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर इलीगल सिंबल है. फिर 17,250.26.2 लिखा है, तो ये भी 2 डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पर हमने लगा दिए हैं. ये गलत है, देने का तरीका ये सही नहीं है. फिर 17,250.262 ये भी गलत है. इस तरह से हम फ्रैक्शनल फॉर्म को नहीं दे सकते हैं या फ्लोटिंग लिटरल्स को नहीं दे सकते हैं. तो आइए एक बार चेक करते हैं कि पाइथन आइडियली में कि ये किस तरह से डेटा को स्टोर करता है. मैं फ्रेश ओपन कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से. तो मैंने कहा था इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो इंटीजर वैल्यू कैसे भी स्टोर कर सकते हैं. a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू -20, है ना. ये कैसे भी हम ले सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है. जब a प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, b प्रिंट करेंगे तो -20 प्रिंट होगा. दिस आर द इंटीजर वैल्यू. देन फ्लोटिंग पॉइंट ऑल्सो वी कैन गिव विथ टू फॉर्म फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंट. चलिए इनको भी देख लेते हैं. चलो मैंने यहाँ पर वैल्यू ली 6 इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2.0 है. नाउ x विल स्टोर 2.0 द फ्रैक्शनल पार्ट. सिमिलरली वी कैन टेक द माइनस वैल्यू ऑल्सो. y इज़ इक्वल टू -45.67. तो यहाँ पर जो y है वो -45.67 इसकी वैल्यू रहेगी. तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम किसी भी तरह से दे सकते हैं. अब इनवैलिड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो अगर हम दे रहे हैं v इज़ इक्वल टू 7, तो v इज़ इक्वल टू 7 इज़ नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये इंटीजर है, क्योंकि जब हम v लिखेंगे तो सिर्फ 7 प्रिंट होगा. तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे इसको. यदि हमें इसको फ्लोट में लेना है, चाहे तो हम देख सकते हैं कि ये फ्लोट है या नहीं. तो हम टाइप v करके देखते हैं. तो v में हमने स्टोर किया था 7, तो v जो है वो इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट नहीं है. मगर अगर हम यहीं पर लिखें u इज़ इक्वल टू 7 पॉइंट, अब यहाँ पर जो u होगा वो आप प्रिंट करोगे तो 7.0 शो होगा. और जब आप इसको टाइप लिख करके इसका डेटा टाइप देखना चाहते हो कि ये किस तरह का है, तो ये आपको शो होगा कि यह फ्लोट है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस आ जाता है. फिर मैंने कहा कॉमा हम यूज़ नहीं कर सकते, या अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो हम इस तरह से नहीं ले सकते, कॉमा नहीं लगा सकते. तो अगर हमने लिखा है यहाँ पर ओ एक वेरिएबल है o इज़ इक्वल टू 17,250.90, तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पर कोई एरर नहीं दिया है, मगर यहाँ पर कॉमा लगाने से दिस ओ विल बिकम अ टपल. यहाँ ओ जो है वो टपल की तरह एक डेटा टाइप होता है पाइथन का, उसकी तरह वर्क करने लगा है, जिसमें 17 इसका एक पहला पार्ट है और 250.9 एक दूसरा पार्ट है. मगर मैं स्टोर करना चाह रहा था 17,250.90, मगर ये नहीं किया. सिमिलर वे अगर हम कहीं पर 2 डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो वहाँ पे भी एरर आएगा. यहाँ पर अपन देख लेते हैं 250.
0.8 और 0.7, तो आप देखोगे कि यहाँ सिंटेक्स एरर है, 2 पॉइंट्स हम नहीं लगा सकते हैं जब हम फ्लोटिंग पॉइंट को दे रहे होते हैं। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल आप दे सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अपने। नेक्स्ट लिटरल जो है वो है कहलाता है आपका बुलियन लिटरल। और बुलियन लिटरल दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बुलियन का जो फॉर्म होता है वो होता है या तो आप ट्रू, या तो किसी भी कार्य का रिजल्ट जो है वो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो बुलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज, ट्रू दैट इज कॉल्ड बुलियन ट्रू or false that is called boolean false. A boolean literal can either have values as true or as false. अब ये वैसे किस तरह से काम करेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। Then we have another special literal none. Python has one special literal which is none, N-O-N-E, but इसमें याद रखिएगा N capital है। Python is a case sensitive language, so N-O-N-E you should give N-O-N-E and N should be capital. The none literal is used to indicate absence of the value. It also indicate the end of list in the Python. That means there is no useful information or there is nothing here. None value in the Python means there is no useful information or there is nothing here. आप देख सकते हो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 है, वैल्यू 2 इज इक्वल टू नन देने का मतलब है कि जब हम वैल्यू 1 को प्रिंट कर रहे हैं तो 10 दिखा रहा है, पर वैल्यू 2 को प्रिंट करने पर कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। पर जब हम प्रिंट वैल्यू 2 लिखेंगे तो वो नन शो करेगा। आइए इसको चेक करते हैं पाइथन आईडीएलई के साथ में। मैं फिर से पाइथन आईडीएलई को ओपन कर रहा हूँ ताकि फ्रेश ओपन हो गया है। अब अपन चेक करते हैं कि जो हमारा बुलियन वैल्यू है वो किस तरह से शो होता है। मैंने कहा वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होगा। अब मैं अगर हम लेते हैं d इज इक्वल टू 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिया है। 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो d में क्या स्टोर होगा, लेट सी द व्हाट इज़ d विल स्टोर। तो d विल स्टोर ट्रू। अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल t लिया है और मैंने लिखा है 10 इज़ लेस देन 5, तो ऑब्वियसली दिस इज़ फॉल्स बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस देन 5, तो t में स्टोर होगा फॉल्स। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ हैं जो बुलियन वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब आ जाते हैं अपन नन पर। तो मैंने कहा कि अगर अपन स्टोर कर रहे हैं r इज़ इक्वल टू 10, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 10 है। अब मैंने कहा कि अगर मैं स्टोर करता हूँ s इज़ इक्वल टू नन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s। s की कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई है, तो s की वैल्यू है क्या। तो हम अगर प्रिंट s लिखेंगे तब ये हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू नन है। नन का मीन्स है नथिंग इज़ देयर, नहीं है, कुछ भी नहीं है, अननोन वैल्यू है। तो नन इज़ अ वेरी स्पेशल लिटरल इन पाइथन। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका लिटरल ख़त्म होता है। लिटरल ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन ऑब्लिक एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट in an expression. So operator is a very important part of the program and statement. Whenever we want to write any kind of expression, we should use the operators. Now how many types of operators in the Python? So basically we have a 6 type of operators in Python. Number 1 is arithmetic operator. Now you can see here plus, minus, asterisk, slash, double slash, percent and double asterisk. These are the arithmetic operators of Python. Then we have assignment operator. Equal is the assignment operator. Plus equal, minus equal, slash equal, asterisk equal, double slash equal, percent equal, asterisk asterisk equal. These are augmented assignment operators. Then relational operator, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, double equal to, not equal to. These are the relational operators. Logical operator we have and, or, not. Then membership operator we have in and not in. Then bitwise operator we have and, caret and pipe sign. This is called the bitwise operator. And don't worry students, we will learn operators after the next video in full detail. ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी आइडियली में मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है. देन वी हैव अनदर token, the last token of the Python fundamental, that is punctuator. What is punctuator? Punctuator are the symbols that are used in the programming language to organize programming
sentences structure and indicate the rhythm and the emphasis of the expression, statement and program structure. Most common punctuator of the Python program language are कोटेशन अभी अपन ने देखा ही है, डबल कोटेशन भी देखा है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, हैश अपन का कमेंट के लिए यूज़ होता है, स्लैश जो है वो जब मल्टीपल लाइन अपन को स्ट्रिंग लिखना होता है यूज़ होता है, पैरेंथेसिस फंक्शन के लिए होता है, सबस्क्रिप्ट आपका और डिक्शनरी के लिए यूज़ होगा, सबस्क्रिप्ट लिस्ट के लिए यूज़ होगा, ऐसे कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट, इक्वल, दिस ऑल आर द पंक्चुएटर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। आइए एक बार मैं आइडियली मैं आपको एक बार और चेक कर लेता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो मैंने कहा अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो चलो एक छोटा सा अपन डेमोस्ट्रेशन ले लेते हैं। अगर मैंने लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 100, ये मैंने स्टोर कराया एक वेरिएबल में वैल्यू, और मैंने कहा b इज़ इक्वल टू 200, सेकेंड वैल्यू स्टोर कराई वेरिएबल b में। अब यहाँ पर मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ a प्लस बी। आप देखेंगे ये शो करेगा 300, यानी a वैल्यू और b वैल्यू को इसने जोड़ दिया और वैल्यू स्टोर हुई 300। देन अगर हम लिखते हैं a माइनस बी, तो ये शो कर रहा है -100। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ एस्ट्रिक बी, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 100 और 200 को, रिजल्ट आएगा 20,000। और अगर यहीं पर मैं लिखता हूँ b डिवाइड बाई a, यानी कि मैंने 200 डिवाइड बाई 100 किया है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.0। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं या ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। पूरे ऑपरेटर्स की डिटेल अपन एक पूरे वीडियो में आपको अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपको ऑपरेटर्स के बारे में और अच्छा नॉलेज हो जाए। तो आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया है कि स्ट्रिंग लिटरल क्या है, लिटरल क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, पंक्चुएटर्स क्या है। लिटरल्स में मैंने 5 टाइप बताए हैं: स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल कलेक्शन। सो आई थिंक आज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और पाइथन फंडामेंटल का ये दूसरा वीडियो है। अब इसके बाद जब अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो वेरिएबल से रिलेटेड होगा। तो आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।